को बताना चाहता हूँ, देश का वक्त चेंज हो रहा है और ये राशन फ्री का जो ये सब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, खाली हाथ ही चलेगा। हमको मंदिर नहीं, रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। हमें अगर पूजा करने से अगर खाना मिल जाए तो बताइए, आप दिलवा दीजिए। दबे कुचले लोगों के साथ साथ जो भी सर्व समाज के दबे कुचले लोग थे उनका विकास करते हुए सबका सम्मान किया है। और विकास के नाम पर गंगा बही है उत्तर प्रदेश में, बहन जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। आज स्थिति है कि सारा का सारा अपराधी खुलेआम घूम रहा है और बहन जी का शासन ऐसा शासन था जिसमें सारे अपराधियों की रूह कांपती थी और सारा अपराधी इस प्रदेश को छोड़कर के भाग जाता था। जो मंडलीय स्तर की बहन जी का कार्यक्रम है, इसमें 4 जिलों से लोग आ रहे हैं और बहन जी का कार्यक्रम सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भीड़ आज जितनी आई है, अगर यही तादाद देखें तो अम्बेडकर नगर में भी भीड़ आई। वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर मुकदमा हो गया है, वहाँ पे जिलाध्यक्ष में बीएसपी के, क्योंकि वो भीड़ ज़्यादा लेके आ गई है। वो तो जानबूझ के मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। वो बहन जी की सरकार से खतरा है उनको। जितनी विरोधी पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी को रोकने आती है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि बीजेपी वालों को इतना साल धुलाई होगी तो कभी जीवन में नहीं बात करेंगे। गलत बन पालो। देश का युवा जाग रहा है और बदलाव बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। देश का युवा आदमी बोलो। लोगों को बताना चाहता हूँ, देश का वक्त चेंज हो रहा है और ये राशन फ्री का जो ये सब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, खाली हाथ ही चलेगा। राशन जो है, युवाओं को रोजगार चाहिए। फ्री राशन के लिए ही फ्री राशन लोगों को फ्री राशन देकर के लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। बात रोजगार की होनी चाहिए, बात शिक्षा की होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य की होनी चाहिए। हमारा जो है बहुजन समाज का वोटर शांत है और इस साल और 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी। मंदिर पर नहीं, मंदिर हमको नहीं चाहिए। हमको मंदिर नहीं, रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। हमें अगर पूजा करने से अगर खाना मिल जाए तो बताइए, आप दिलवा दीजिए। अच्छा आप एक बात बताओ, आज इतनी भीड़ आई है ये जी, कल अम्बेडकर नगर में जो परसों भी आई थी भीड़, उसको लेकर वहाँ के जिलाध्यक्ष में मुकदमा हो गया। ये भीड़ ज्यादा आई है तो आज यहाँ क्या अंदाजा लगा? ये तो आप लोग सब करवाते हैं। इतनी बड़ी आप बताइए। ये मुकदमा करवा रहे हैं, मीडिया भीड़ दिखा रही है। सरकार डरी हुई है। एक जल सैलाब देख के सरकार डरी हुई है। मंत्री और मुख्यमंत्री ये देन है जो भीड़ के और चेंज बदलाव हो रहा है बहुत तेजी के साथ। अभी तो हमारे यहाँ एक गाड़ी आई है, हर सेक्टर से एक गाड़ी। अभी तो हमारी भीड़ आई कहाँ? अभी आपने देखा है कहाँ? भीड़ है। तब्दील हो गई है भीड़। हो गई है। पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की। आने वाला एक व्यक्ति 10 वोट लेके आएगा। 10 वोट। और आप जानते हैं, मैं तो फेमस नहीं हूँ, लेकिन आप देख लेना भाजपा के फेमस नेता अब क्या भाषण देते हैं, जन सैलाब से पता चलेगा। 1 लाख बहन जी ने नौकरी दिया, 1,08,000। आज जो बहन जी करके गई हैं, हाँ। जो वादे करके गई हैं, क्या लगता है बहन जी, उम्मीद है बहन जी से? उम्मीद नहीं 100% माननीय बहन जी ने जो कहा है वो करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहली बात तो उनका कोई घोषणा पत्र नहीं जारी होता है। ठीक है, लेकिन जो है कि माननीय बहन जी जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर जो है कि बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन हमारे जो कोई सरकार नहीं है, रोजगार तो बहन जी ने दिया है। अगर माननीय सफाई कर्मी का जॉब निकाली थी, गवर्नमेंट में बहन जी ने निकाली थी। जिस तरीके से उनके जमाने में महामाया मिलता था, सबको मिलता था। अगर 4 लड़के एक माता है तो सबको मिलता था। फिर अखिलेश की सरकार आए, उसका खाली नाम चेंज किया। मोदी जी आए, किसान सम्मान देने लगे एक आदमी को। जो गरीब को मिलता था वो भी सब कटवा दिए, बंद कर। तो आज बहन जो कह के गई हैं, क्या क्या कह के गई हैं और उससे सम्मानित साथियों, इधर हाँ, आप हमारे पहले सवाल समझिए। हाँ। आज बहन जी का भाषण आपने सुना जी? थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ। आगे लगे। बहन जी जो क्या क्या कह के गई हैं जी, और एक आम आदमी जो वोटर है बहन जी,
उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज बहन जी की तमाम बातों का? बहन जी जो अपना भाषण दे के गई या कह के गई, आम आदमी पे एकदम सही भाषण का एकदम सही उनका वो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। बहन जी की सरकार को आपने 2007 से 2012 तक देखा भी है। बहन जी ने सर्व समाज का विकास किया और दबे कुचले लोगों के साथ साथ जो भी सर्व समाज के दबे कुचले लोग थे उनका विकास करते हुए सबका सम्मान किया है। अब विकास के नाम पर गंगा बही है उत्तर प्रदेश में, बहन जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। ये जो 27 के चुनाव ये बता देगा कि बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहन जी हमारी 2024 में केंद्र की प्रधानमंत्री बनेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देखकर विरोधियों जय बसपा विजय बसपा। आज यह भीड़ देखकर विरोधी परेशान हो गए हैं। विरोधी जन सैलाब देख के, ये जन सैलाब को देखकर और उनका जो है एकदम माइंड काम करना बंद कर दिया कैसे है। कैसे भाषण निकलेंगे आप देखिएगा। हम तो फेमस नहीं हैं, लेकिन जिंदाबाद, भाजपा के फेमस मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप भी मीडिया के लोग हैं, आप भी मीडिया के लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बहन जी के शासन को आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, सारे लोगों ने देखा है। यही अधिकारी थे जिनकी रूह कांपती थी बहन जी के शासन में। 10 बजे आना होता था, 5 मिनट पहले आके बैठते थे। सारा का सारा अधिकारी समय से बैठता था और समय से काम करता था, गरीबों को और सभी सर्व समाज के लोगों को न्याय देता था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि सारा का सारा अपराधी खुलेआम घूम रहा है। और बहन जी का शासन ऐसा शासन था जिसमें सारे अपराधियों की रूह कांपती थी और सारा अपराधी इस प्रदेश को छोड़ कर के भाग जाता था। और जो भी अपराधी ने सर उठाने का काम किया, वो चाहे जो रहा हो, चाहे बड़े राजा भैया रहे हों, चाहे जो रहे हों, जो भी अपराधी रहा है उसको सलाखों के पीछे उन्होंने डालने का काम किया और उनको ये सिखाने का सबक सिखाने का काम किया कि अपराध करोगे तो इस प्रदेश में नहीं रह पाओगे। मैं समझता हूँ कि बसपा का शासन फिर आएगा, वही न्याय मिलेगा और वहीं यहीं प्रदेश से पूरे अपराधी छोड़कर बाहर भागेंगे और निश्चित तौर पर सभी को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सबको खाने को मिलेगा और सबको पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बहन कुमारी मायावती।